Jill 7. Start. System. Start. तो हमने क्लाइंट साइड पे चेक किया था कि हम होम डायरेक्टरीज माउंट कर पा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन होम डायरेक्टरी माउंट करने में ऐसे लिनक्स की प्रॉब्लम जब थी तो हमने उसे सॉल्व नहीं किया। अगर एनफोर्सिंग मोड में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी अगर स्टेटस देखें गेट एनफोर्स, तो इट इज एनफोर्सिंग, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम अभी आपका एसएमबी क्लाइंट होम्स करके राजू करते हैं, ठीक है, पासवर्ड राजू का दिया, प्रॉम्प्ट वी गॉट, ठीक है, वी आर एबल टू एक्सेस, क्योंकि ये होम एक्सेस है, ठीक है। और इसमें एक मिनट, क्विट। हमने अभी आईपी एड्रेस को किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे लिनक्स की आपको प्रॉब्लम आए तो यू नीड टू से गेट एसी पूल -a, ठीक है। इसमें क्या है कि सारे के सारे जो बूलियन पैरामीटर्स हैं वो लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वी नीड टू ग्रेप ऐसी बूलियन वैल्यूज जो कि सांबा से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं इसमें सांबा होम डायरेक्टरी करके एक टैग होगा, यूज सांबा होम डायरेक्टरी, देख रहे हैं, क्लियर। तो ये टैग आपको ऑन करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी में थोड़े चेंज हैं, ठीक है। तो सांबा यूज सांबा होम डायरेक्टरी और सांबा इनेबल होम डायरेक्टरी, ठीक है। सर इसका ऑन और ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मैं असल में क्या है कि अगर ऐसे लिनक्स आपको, जैसे आप लॉग इन कर रहे हो, आप तो इस मशीन पे जो लॉग इन हुए हो, ठीक है, वो तो कोई और यूजर है, ठीक है। दूसरी बात, आप इस मशीन से उस लॉगिन शेयर को एक्सेस कर रहे हो जो कि लोकल यूजर्स के लिए, जैसे होम डायरेक्टरी एक्सेस करते तो वहीं लॉगिन करना पड़ता है एसएसएच करके, नहीं, या तो एसएसएच करोगे, नहीं तो उस मशीन पे डायरेक्ट लॉगिन करोगे यूजर नेम पासवर्ड देके अपना लोकल मशीन मान के, ठीक है ना। तो एसी लिनक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, एसी लिनक्स कहता है कि डेफिनेशन है कि कौन सा प्रोसेस क्या एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तुम अगर लोकली लॉगिन नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोसेस लॉगिन नहीं है, मतलब लोकल नहीं है। आप क्या कर रहे हो, सांबा प्रोसेस को बोल रहे हो कि होम डायरेक्टरी एक्सेस करो राजू की। जब आप एसएमपी क्लाइंट करके कर रहे हो तो वो है तो होम डायरेक्टरी, या वो राजू। कोई सांबा सांबा शेयर्ड तो नहीं है, डिफॉल्ट सांबा शेयर जो कि अदर देन होम डायरेक्टरी हो, यस। ठीक है। तो वो क्या है, अलग अलग डायरेक्टरी डिफाइंड है कि कौन सा प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। तो होम डायरेक्टरी जो है वो उन यूजर्स के लिए जो लोकली लॉगिन करें या एसएसएच करें या टेलनेट करें, क्लियर। तुम क्या कर रहे हो, बोल रहे हो एसएमबी क्लाइंट से एक्सेस करो, ठीक है, किसको, होम डायरेक्टरी को। तो हमें बताना पड़ेगा ना सांबा के ऐसे लिनक्स को बताना पड़ेगा भाई सांबा के लिए होम डायरेक्टरी इनेबल्ड है, तो सांबा भी देख सकता है, कर सकता है काम। बात समझ रहे हो। तो ये कुछ बूलियन पैरामीटर हैं जो कि ऐसे लिनक्स को बताते हैं कि कौन सी सर्विस को इन ऑड कंडीशन आई हैव टू अलाउ, कि होम डायरेक्टरी उन्हें अलाउ कर दो या कौन सा रिसोर्स अलाउ कर दो। याद है एफटीपीडी फुल एक्सेस अलाउ किया था हमने, तभी वो एक्सेस। तो तभी हुआ था क्योंकि लोकल डायरेक्टरी एक्सेस हो रही थी रूट की, मतलब यूजर्स की। तो इन ब्रीफ,
तो इसी तरीके के कोई भी सर्विस जो सर्विस को एक्सेस देना है तो उस हम्म। सर्विस के लिए हमें एसी लिनक्स में आके उसका बूलियन चेक करके उसके हिसाब से हाँ बस बस बिल्कुल सही समझा। हम किसी भी उसके लिए उस वर्जन पे गेट ऐसी बूल करके -a करेंगे तो हर सर्विस के जो बूलियन पैरामीटर्स है ना वो लिस्ट हो जाएंगे। वो लिस्ट हो जाएंगे, उनमें से कौन सा ऑन करना है कौन सा ऑफ करना है जिससे आपका काम हो जाए। बात समझ रहे हो? ये इसी तरीके से हम सभी सर्विसेज को कर सकते हम सबको कर सकते हैं एक्चुअली। क्या है, देख थॉरो स्टडी के लिए सुकेश, हमें एक एक बूलियन पैरामीटर जो दिया हुआ है ना, हैं। क्योंकि हाँ। हमारे पास टाइम नहीं होता हम सारा डिस्कस करें इतने, वरना ये कोर्स पता लगा साल का हो जाएगा अगर हम एक एक सर्विस पे डिटेल्ड में जा करके करें। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक चीज को एक एक एक्चुअल सेल्फ स्टडी के लिए, मानो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरा सांबा पे ही मैक्सिमम काम है, नहीं तो मुझे चाहिए कि सांबा के जितने टैग है ना सबको मैं गूगल करूं, उनका मतलब समझूं, उनको किस कंडीशन में यूज करता हूं, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन में काम करेगा, नहीं यस। उन सबको समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टैग का मीनिंग क्या है, वो क्या अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब टेक्निकली जैसे सांबा इनेबल होम डायरेक्टरी जो है, अगर आप सर्वर पे करो तो सर्वर पे जो सांबा सर्विस है, ही स्टार्ट्स ए शेयर ऑफ होम डायरेक्टरी फॉर सांबा। होम शेयर है ये, यस। बाय डिफॉल्ट होम शेयर है ना, लेकिन दैट शेयर शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू एस लिनक्स। क्लियर? ओके। अभी देखो हमने अपनी क्लाइंट साइड देखा, वहां पे क्या था, वहां पे आप देख रहे हो कि हम आराम से, हम तो कंटेंट्स देख पाते हैं एसएमबी क्लाइंट करके, देख रहे हो हमने ये करा था जब, नहीं? और गेट एनफोर्स का स्टेटस क्या बता रहा था, एनफोर्सिंग, नहीं? स्टूडेंट्स गौर करो। यस। और यहाँ जब मैं एसएमबी क्लाइंट कर रहा हूँ, पासवर्ड दिया मैंने, सांबा पासवर्ड, मैं रिमोट मशीन पे हूँ और एलएस कर रहा हूँ, देखो कंटेंट्स आ रहे हैं, मेरे को तो अलाउ नहीं होना चाहिए ना भाई, ऐसे लिनक्स को मना कर देना चाहिए था ना, क्योंकि क्लाइंट पे तो सांबा होम डायरेक्टरी इनेबल्ड है नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि यस। वही मैं थोड़ा सा ऑड दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये यहाँ अलाउड क्यों है? एक्चुअली शेयर प्रोवाइड करने वाला तो सर्वर है, नहीं? शेयर प्रोवाइड करने वाला कौन है? सांबा सर्वर। सर्वर सर्वर। 254 जो एड्रेस है, नहीं? हाँ। अभी उसको देखें, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, वहाँ क्या है स्टेटस है, लॉगिन किया है एज रूट। अब जरा गेट एनफोर्स देखते हैं, परमिसिव है कि नहीं, परमिसिबल। इसलिए आप एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एसएमबी क्लाइंट से आप इसीलिए एक्सेस कर पा रहे हो। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे सेट एनफोर्स 1 कर दूंगा तो क्या होगा, एनफोर्सिंग। ठीक है, अभी अभी जाकर के दूसरी मशीन पे जाते हैं, इसको अभी क्विट कर देते हैं, दोबारा से करते हैं, पासवर्ड दिया, प्रॉम्प्ट मिला, एलएस करा, क्या कहता है, ओके। एक्सेस डिनाइड। बात समझ रहे हो? तो हम कई बार क्या आता है, यार ये तो ऐसे लिनक्स का प्रॉब्लम है, क्लाइंट साइड पे परमिसिव करने में लगे रहते, नहीं? पॉलिसी कहाँ चल रही है, सर्वर पे, सर्वर। वो एक्सेस डिनाई करेगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है? यस सर, तो हमें ये में सर्वर पे एनफोर्स करना है, सेट एनफोर्स। पहली चीज कि देखो सर्वर पे आप सिक्योरिटी कहाँ करते हो, सर्वर पे ही करोगे ना। क्लियर है? तो तो सेट हमें, एनफोर्स। हाँ तो सेट एनफोर्स जो है, हम अब हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें एनफोर्सिंग मोड में शेयर करना है। ओके। क्लियर है? अभी पहले जो किया वो हमने परमिसिव करके किया और आपको दिखाया कैसे काम चल रहा है। ठीक है,
तो अभी मैं देख रहा हूं यू आर एबल टू लॉग इन, लेकिन एलएस भी नहीं कर पा रहा कंटेंट्स को। क्यों? क्योंकि होम डायरेक्टरीज जो हैं वो आपके पास बुलियन वैल्यूज में इनेबल्ड नहीं है सर्वर पे। क्लियर है? तो हमने सांबा की पॉलिसी जो ऐसे लिनक्स की है उसे बताना है कि होम डायरेक्टरी शुड बी इनेबल्ड सो दैट सांबा कैन शेयर होम डायरेक्टरीज ऑल्सो टू द क्लाइंट्स। क्लियर है? तो हमें हमें अभी एनफोर्स करके ये रूल सेट करना है। हाँ, मैं दोबारा अब सर्वर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे एनफोर्सिंग है, अब चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब मुझे इसको अलाउ करने के लिए क्या करना है? वही गेट एसिबुल, ठीक है, माइनस ए, कौन सी बुलियन पैरामीटर है? ग्रेप सांबा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, गेट एसी बुल की जगह ई एस बुल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था? सांबा इनेबल होम डायरेक्टरीज, जो कि ऑफ है। ठीक है, तो अब इसको चेंज कैसे करना? सेट एसी बुल माइनस कैपिटल बी पी। ठीक है, माइनस कैपिटल पी, अब बुलियन पैरामीटर का नाम सांबा अंडरस्कोर इनेबल अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर dirs। क्लियर? इसके बाद चाहो तो इक्वल टू करके 1 कर दो, या फिर स्पेस देके ऑन कर दो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या करना है? ऑफ का ऑन। क्लियर? स्पेस देके माइनस पी 1। में माइनस। हाँ, माइनस कैपिटल के मतलब वी आर चेंजिंग द पॉलिसी परमानेंटली। ठीक है, तो ये क्योंकि परमानेंट करना है, टेम्परेरी नहीं करना। अगर मैं ये माइनस पी नहीं करूंगा तो टेम्परेरी होगा। क्लियर? दोबारा से स्टार्ट होगा अगर सर्विस प्रोसेस, तो फिर से हट जाएगा ये। क्लियर? तो हमें क्या करना है? परमानेंट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये करने से थोड़ा सा टाइम लेगा, पर पॉलिसी आपकी अपडेट हो जाएगी। क्लियर? सर हमें ये चेक करना है वेदर द पॉलिसी इज टेम्पररी और परमानेंट। इज देयर अ मेथड कैन वी चेक? नहीं नहीं, अगर गेट एसी बुल माइनस ए से जो वैल्यू है वो ऑन दिखाई दे रही है, बात समझ रहे हो? परमानेंट का मतलब रिबूट करोगे ना, हाँ आफ्टर। रिबूट करके भी वही रहेगा। जैसे आप सर्विस को इनेबल कर देते हो तो रिबूट पे हाँ अवेलेबल सी रहती है। एच के हाँ कॉन्फिग्स में ऑन ऑफ द। हाँ, बिल्कुल एज इट इज। इसमें कोई कमांड नहीं है जो बता सके परमानेंट सेट है या टेम्परेरी है। करंट स्टेटस बताता है गेट एसिबुल माइनस है। ठीक है, ऑन और ऑफ का वैल्यूज का। यस सर क्लियर क्लियर। है? तो अभी अगर मैं गेट एसिबुल करूंगा, ठीक है, एंटर, क्या हो गया? ऑन हो गया, इनेबल होम डायरेक्टरी। ऑन। क्लियर है? अब मेरा ऐसे सर ये लिनक्स, ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट रिबूट पे होएगा क्या? ये अभी ऑन हो नहीं चुका नहीं, है? ये अभी भी हो चुका है और नेक्स्ट पे भी रहेगा, ओ। क्योंकि मैंने माइनस कैपिटल पी से करा है। अगर बिना पी के करता तो टेम्परेरी ऑन होता, रिबूट पे ऑफ हो जाता दोबारा। ओके। क्लियर है? तो हैव ए हैबिट, जब मैं पॉलिसी में अलाउ करना चाहता हूं तो प्लीज गिव माइनस पी टू मेक इट परमानेंट, दैट्स इट। ठीक है, वही चीज आगे सर्टिफिकेशन में भी करोगे अगर किसी वजह से। वैसे होम डायरेक्टरी शेयर और इन सब का नहीं, कोई भी शेयर हो, हमें उसकी एसएलएनएक्स पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रेडेट एग्जाम हमेशा कहता है कि जो भी आप चेंज करोगे मेक इट परमानेंट। ठीक है, जिससे रिबूट पे वो अवेलेबल। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई सर्विसेज आप करते हो तो सर्विस को आप इनेबल करो, रीस्टार्ट करके खाली चेक करके मत छोड़ो। ठीक है, जिससे नेक्स्ट रिबूट पे भी वो अवेलेबल हो। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई ऐसे लिनक्स पॉलिसी आप उस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके बूलियन वैल्यूज माइनस कैपिटल पी से परमानेंट करो। ठीक है, गॉट इट? तो हमारा जो है इनेबल होम डायरेक्टरीज हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? क्लाइंट पे जाते हैं, दोबारा देखते हैं कि क्या स्टेटस है।
अभी एसएमबी क्लाइंट दोबारा देते हैं, एलएस हो गया काम। यस क्लियर है कि नहीं? तो हमें ये समझना पड़ेगा हमने अलाउ कहाँ करना है, एसएलएनएस को कहाँ इनेबल डिसेबल करना है। ठीक है, टू गेट माई टास्क डन। ठीक है, तो हम पता लगा लड़ते रहते हैं क्लाइंट मशीन पे, काम होना होता है वहां पे। क्लियर? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये तो हमने शेयर को टेम्परेरी एक्सेस किया। क्लियर? ये जो एसएमपी क्लाइंट पे हमने शेयर एक्सेस किया वो किया टेम्परेरी। अगर मुझे वो ड्राइव मैप करनी है अपने क्लाइंट मशीन पे, नेटवर्क मैप करते हो ना, शेयर करते हो डायरेक्टरी विंडोज में, यस मैप मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन होता है कि नहीं? सर, मैं अपने और ड्राइव लेटर देते हैं GDH। हाँ, क्लाइंट क्लाइंट मशीन पे आप करते हो ना कि भाई वो नेटवर्क मैप हो जाए और शेयर डायरेक्टरी क्लिक करके ही एक्सेस हो जाए। एक होता है आप वर्क सीधा वो ब्राउजर में जाते हो, वर्क ग्रुप को ब्राउज करते हो, किस मशीन को ब्राउज करते हो उसके शेयर को एक्सेस करते हो, दैट्स ऑल थ्रू ब्राउजर। वो काम हुआ एसएमबी क्लाइंट वाला। ठीक है, जो एसएमबी क्लाइंट से काम कर रहे हो वो ब्राउजर वाला काम कर रहे हो, प्रॉम्प्ट मिल गया और आपने शेयर गेट पुट जो करनी है कर ली, कट पेस्ट जो कर रहा है कर लिया। तो दूसरा वे है माउंट करना, किसको? सांबा शेयर को क्लाइंट पे। बात को समझ रहे हो नहीं? यस सर, डिसमाउंट कैसे करते हैं वैसे। हाँ, तो अब जो है इसको माउंट करते हैं। क्लियर? अब ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो बूलियन वैल्यूज हैं, जहाँ जो बूलियन वैल्यूज हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमारा एसए लिनक्स स्टेटस क्या है, एसए लिनक्स एनफोर्सिंग है। क्लियर? क्लाइंट पे एनफोर्सिंग है। और हमारा बूलियन स्टेटस क्या है होम डायरेक्टरी का? ऑफ है कि नहीं? ग्रेप सांबा ऑफ है कि नहीं? होम डायरेक्टरीज इनेबल। क्लियर? देखो सेम टैग है, सर्वर पे क्या काम करेगा और क्लाइंट पे क्या काम करेगा, वो दो डिफरेंट टास्क है। सर्वर वाला टास्क हमने दिखा दिया। क्लियर? कि हम एसएमबी क्लाइंट कमांड से शेयर को एक्सेस कर पा रहे हैं, कंटेंट्स हमें अवेलेबल है। क्लियर? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हम क्या नहीं कर पाएंगे क्लाइंट पे इस टैग से, अगर ये ऑन नहीं है तो। क्लियर? अब क्लाइंट साइड पे क्या करते हैं, पहले तो हमें माउंट करना पड़ेगा। माउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, CIF utils पैकेज चेक करना पड़ेगा वो अवेलेबल है कि नहीं, वरना आप माउंट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। तो RPM -Q से भी चेक कर सकते हैं, CIFS-utils तो नॉट इंस्टॉल्ड। चलो यम इंस्टॉल CIFS-utils, तो अवेलेबल है, लेट्स से यस। ठीक है, तो पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, माउंट -O, किस प्रिविलेज से हमने माउंट करना है, यूजर नेम राजू से माउंट करना है। ठीक है, क्लियर? चाहे तो यही पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे अवेलेबल है शेयर, 192.168.0.25254, शेयर का नाम है होम्स। क्लियर? गॉट इट? अब ये माउंट करना हमने कहाँ पे, टेम्परेरी लेट से /MNT पे माउंट कर लेते हैं। क्लियर? एंटर। तो पासवर्ड राजू का दोगे, दिया, अवेलेबल। DF-HT से चेक करें, MNT पे माउंट है, होम शेयर नहीं, यस सर, हो गया। होम्स माउंट हो गया। CD/MNT करें तो एक्सेस होना चाहिए। चेक सांबा में आ गया, सांबा फाइल्स। लेकिन आप देख रहे हो सारी फाइल्स अगर करेंगे, लेट मी चेक, LA, सारी फाइल्स आ गई नहीं? क्लियर है? तो ये इनेबल होम डायरेक्टरी की वजह से।
ठीक है, क्लियर। बट एक्चुअली क्लाइंट साइड इट शुड नॉट माउंट एज पर्टिकुलर, जैसे सांबा यूजर जैसे हम कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सर्वर साइड की वजह से। बट डॉक्यूमेंटेशन से अगर होम डायरेक्टरीज इनेबल नहीं है, ठीक है, अब RHEL7 में कैसे बिहेव कर रहा है ये अलग है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इट शुड नॉट माउंट इफ इट इज नॉट इनेबल्ड ऑन क्लाइंट साइड, ठीक है, ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन कहती है, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि माउंट हो डॉक्यूमेंटेशन गया। अलग अलग रिजल्ट है और मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपना शेयर, उस होम डायरेक्टरी को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। ये यहाँ पे UID GID 1001 क्यों दिखा रहा रिमोट। है? रिमोट का GID है ये, आपके लोकल पे मैपिंग नहीं है इस यूजर की, बात समझ रहे हो? ये जो है रिमोट पे है, बात समझ रहे हो? और उस रिमोट का मैप आपके पास लोकली अवेलेबल नहीं है जो आप नाम दिखाओ, क्लियर। तो इसलिए जब भी आप जैसे सांबा के थ्रू या कुछ एक्सेस है तो रिमोट के UID GID शो करें, क्लियर। तो अभी एक्सेस में क्या कर सकते हैं, मैं स्विच यूजर, मतलब माउंट करने का पर्पस क्या होता है कि लोकल यूजर एक्सेस कर पाए, नहीं। तो अगर मैं कोई यूजर करता हूँ लेट्स से KKS, पता है KKS डज नॉट एग्जिस्ट, स्विच यूजर कृष्ण है क्या, है, ठीक है, CD/MNT परमिशन डिनाइड। तो अब मैटर आ गया परमिशंस का कि किसको परमिशन है किसको नहीं है, क्लियर। लेकिन राजू के केस में यू वर एबल टू माउंट एज राजू, ठीक है, सांबा शेयर इज इनेबल्ड एंड माउंटेड एज राजू, क्लियर। एक और चीज चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ID कृष्ण का क्या है, 1000 है, नहीं, और 1001 कोई भी नहीं है यहाँ पे लोकल में, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, एक मिनट पहले चेक कर लें कोई और है UID उसके साथ, grep 1001 फ्रॉम ETC पास WD, कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी कि एक और यूजर ऐड करेंगे तो वो आपका 1001 हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से लेट्स क्रिएट ए यूजर सैम, पासवर्ड सेट कर देते हैं लोकल का echo red hat 5 pass WD -- STD, लेट्स से यूजर नेम सैम। तो नॉन इंटरेक्टिवली हमने पासवर्ड सेट कर, ठीक है, क्लियर। तो अब स्विच यूजर करते हैं सैम की तरह CD/MNT LS। अब परमिशन डिनाइड नहीं आ रहा, देख रहे, क्लियर है, क्योंकि ID मैच कर रहे हैं, देख रहे हो, मैप अब क्रिएट हो गया। अभी वो एक्चुअली फाइल राजू की थी, ओनर सैम दिख रहा है यहाँ पे माउंट करने में, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ ये जो बेसिक्स हैं ये थोड़ा सा हमें समझने पड़ते हैं कि किस तरह से मैपिंग चल रही है, किस तरह से ID लिस्ट हुआ है, ID की जगह नाम क्यों नहीं लिस्ट हुआ, क्लियर। तो जो भी UID यहाँ के लोकल यूजर से मैप होगा उसका ID शो कर देगा, उसका नाम शो कर देगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। सर हमें इधर अभी राइट नाउ हमने क्या किया, लोकल लोकल सिस्टम पे सैम यूजर ऐड क्रिएट किया ना सर। और एक्सीडेंटली उसका UID मैच करता है राजू के उस हाँ, UID से, ठीक तो है। इसलिए परमिशन। इसलिए यहाँ लिस्ट में एक तो बराबर हो गए, आप देखो ना होम डायरेक्टरी है ना, अरे होम डायरेक्टरी में UID इंपॉर्टेंट है, नहीं समझे। हाँ जैसे NFS का केस देखा था,
जहां यूआईडी मैच हुए, यू बिकेम ओनर। हाँ, एनएफएस में रूट स्क्वैश तो था, ऑर्डिनरी यूजर स्क्वैश नहीं है। जब एनएफएस में। यूआईडी मैच हुए थे तो पूरे मालिक बन गए थे ना, उसी तरह से अब ये सैम के साथ हो गया। सैम मालिक बन गया उसका, राजू की होम डायरेक्टरी का। क्लियर है? ये तो नॉर्मली हम जो है सर्वर पे जितने भी यूजर्स, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो लोकल यूजर्स को नो लॉगिन शेल का मेंबर बनाते हैं, दे डू नॉट लॉग इन। ठीक है? सर्विस यूजर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है? और उसको हम एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी ही शेयर कराते हैं, उसको हम होम डायरेक्टरी में आने ही नहीं देते। क्लियर? इसीलिए वो ऐसे लिनक्स जो है इनेबल होम डायरेक्टरी सर्विस पे वो बंद रहेगी। यू कैन शेयर सम अदर डायरेक्टरी। क्लियर? होम डायरेक्टरी की बजाय, जिससे कि लोकल अकाउंट की होम डायरेक्टरी सिक्योर रहती है। क्लियर है कि नहीं? ना देखो, कंडीशन टू कंडीशन आप क्या अलाउ करना चाहते हो, क्या डिनाई करना चाहते हो, ये फैसिलिटीज हैं। अब आपको कैसे कस्टमाइज करनी है वो आपने करनी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हम्म। तो हम तो खाली वो दिखा सकते हैं हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? अभी क्या करते हैं, अभी काम करते हैं एक सांबा शेयर पे सेपरेटली। हमने ये चेक कर लिया है कि होम डायरेक्टरीज बाय डिफॉल्ट शेयर्ड है, और उसके लिए ऐसे लिनक्स टैग इनेबल होम डायरेक्टरीज आपको यस कर दोगे तो एनफोर्सिंग में भी सर्वर इज गोइंग टू शेयर योर होम डायरेक्टरी सक्सेसफुली। क्लियर? गॉट इट? और यस। कोई कोई भी शेयर कैसे माउंट करना है, चाहे वो होम डायरेक्टरी के लिए चाहे वो नॉर्मल शेयर है। ठीक है? उसके भी हमने देख लिया कि CIFS utils पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है? माउंट माइनस ओ करके आप यूजर नेम पासवर्ड ऑप्शन में ही दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? लेकिन मैं इसलिए दिया कि बाद में आप पासवर्ड दे सकते हो। होम डायरेक्टरी एक स्पेशल डायरेक्टरी है जहां होम्स को आप पासवर्ड के हिसाब से जब चेंज करते हो ना, तो उस यूजर की होम डायरेक्टरी माउंट हो जाती है। ये ध्यान रखना। होम्स स्लैश हम यूजर नेम नहीं देते। क्लियर? हम होम्स के नाम से ही शेयर एक्सेस करते हैं। ठीक है? और जिस यूजर नेम का पासवर्ड डालेंगे ना, उसी यूजर की होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिक शेयर होती है। क्लियर? कभी ऐसा नहीं कि खाली होम्स शेयर होगी। यानी कि अगर राजू का पासवर्ड डालेंगे तो स्लैश होम स्लैश राजू शेयर होगा। अगर हम सोनू का पासवर्ड डालेंगे तो स्लैश होम स्लैश सोनू शेयर होगा। ठीक है? स्लैश होम नहीं शेयर होगा हर बार, उस यूजर की होम डायरेक्टरी शेयर होगी। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी इसको करते हैं क्विट। ठीक है? और स्पेलिंग क्विट कमांड नॉट फाउंड, हम कमांड प्रॉम्प्ट में तो लॉग आउट करते हैं सैम को। ठीक है? और DF-H कैपिटल T, ये माउंटेड है, इसको यू माउंट कर सकते हैं हम /MLT। क्लियर? द टारगेट इज बिजी। PWD चेक करो, हम वहीं बैठे हैं, कालिदास कर की तरह उसी डाली को काट रहे हैं जिस पे बैठे हैं। ठीक है? तो CD करके बाहर जाओ, फिर यू माउंट करो। डन। क्लियर? तो अभी फिर सर्वर पे जाते हैं। ठीक है? और सर्वर पे हमें इस बारी क्या करना है, सांबा शेयर। क्लियर? मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc/samba smb.conf। पहला इंपॉर्टेंट टैग है वर्क ग्रुप। इसको आप सर्च करो, देखो वर्क ग्रुप आ गया। ठीक है? तो वर्क ग्रुप, अब ये देखो, ये जो ग्लोबल सेटिंग है, ये ग्लोबल ग्रुप में जितने पैरामीटर होते हैं ये इक्वली एप्लीकेबल होते हैं सारे शेयर्स पे जितने डिफाइंड है। स्क्वायर ब्रैकेट से आप शेयर डिफाइन करते हैं। क्लियर?
ठीक है, बहुत सारी कमेंटेड लाइंस हैं। मैं इसके जो है, जो अनकमेंटेड कमेंट्स हैं वो आपको टेस्ट पैराम के थ्रू दिखा देता हूँ। ठीक है, टेस्ट पैराम। ठीक है, अगर इस कमांड को आप ऐसे ही दो तो वो क्या कह रहा है देखो, assembly.conf को पढ़ रहा है, उसने बोला प्रोसेसिंग कौन कौन से सेक्शन, होम्स है, प्रिंटर्स है, ठीक है, लोडेड सर्विस ओके होता है। अब आपने सर्विस की डेफिनेशन को देखना है तो प्रेस एंटर। क्लियर? तो इसने क्या बताया, जो अनकमेंटेड लाइंस हैं, ग्लोबल सेटिंग्स, वर्क ग्रुप नेम इज माई ग्रुप। क्लियर? बाय डिफॉल्ट विंडोज शेयर के लिए वर्क ग्रुप का नाम वर्क ग्रुप होता है, नहीं कैपिटल में। अगर आप विंडोज के लिए शेयर कर रहे हो, विंडोज क्लाइंट मशीन के लिए, तो माई ग्रुप की जगह नाम दे दो वर्क ग्रुप। ठीक है, विंडोज के डोमेन के लिए करना है तो यहाँ पे डोमेन नेम दे दो जिसके लिए शेयर बना रहे हो, ये सांबा का। क्लियर? कोई डाउट? सर हमें ये टेस्ट पैरम किया है, इसका आउटपुट किसके लिए यूज कर रहे हैं, व्हाट वी आर एक्चुअली। ये देख, हम अगर उस फाइल को देखते हैं ना assembly.conf, उसमें हाँ बहुत सारी लाइन है, उसमें 90% तो कमेंटेड लाइन है एक्सप्लेनेशन। राइट। वर्किंग लाइन्स ये हैं बस। ओके। नहीं, अब मैं अननेसेसरी सबको देखूं, कमेंट्स को पढूं, लाइनों को पढूं, बहुत टाइम लगता है। अब इससे मुझे मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल पता लग गया कि क्या अवेलेबल है। मैं देख करके बता सकता हूँ कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या दिया हुआ है। अब ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जो भी डिफाइंड है वो एप्लीकेबल होम्स को भी है, वो प्रिंटर्स को भी है। क्लियर? जितने शेयर आपने डिफाइन किए। क्लियर? शेयर आपके डिफाइन होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, नाम जो है ये शेयर नेम है। क्लियर? तो यहाँ होम्स के अंदर ये जो सेटिंग्स ऊपर हैं ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? हम्म। फॉर सर ये एग्जाम्पल, सांबा के रिलेटेड ही है या फिर ये पूरा लाइनेक्स का सिस्टम का पिरामिड। ना ना ना, ये सांबा के लिए एप्लीकेबल है भाई, assembly.conf है। ये सांबा सर्वर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जो ग्लोबल सेटिंग में हम लिखते हैं, ग्लोबल सेटिंग्स में जो भी कुछ है ये एप्लीकेबल है सारे शेयर्स पे नीचे जितने। क्लियर? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्लोबल के अंदर एक टैग यूज करता हूं, होस्ट अलाउ इज इक्वल टू 192.168.0 डॉट, यानी कि मैंने पूरा नेटवर्क अलाउ कर दिया ग्लोबल में। तो ये होम शेयर पे भी एप्लीकेबल है, प्रिंटर्स पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो होम्स अलाउ, होम शेयर, प्रिंटर शेयर सबके लिए एप्लीकेबल है अगर आप ग्लोबल पे लिखते हो। लेकिन अगर ग्लोबल में आप नहीं मेंशन करते हो, होम्स पे मेंशन करते हो, तो ये प्रिंटर्स पे एप्लीकेबल नहीं, खाली होम्स पे एप्लीकेबल है, यही टैग। ओ। क्लियर है? तो मैं पर्टिकुलर शेयर पे अगर लिखता हूं होम्स, लेट्स से होस्ट अलाउ इज इक्वल टू लेट्स से 127 डॉट, तो वहां पे खाली लूप बैक नेटवर्क को अलाउड है। क्लियर? लेकिन ग्लोबली क्या कह रहा है, 192.168.0 को भी अलाउड है। तो कोई क्लैश नहीं है ना, तो दोनों को अलाउड है होम्स पे, क्योंकि ग्लोबल एप्लीकेबल है होम्स पे भी और प्रिंटर्स पे भी। क्लियर है? लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन आप दोबारा से राइट कर सकते हो किसी शेयर की, दैट इज गोइंग टू ओवरराइड ग्लोबल। ओवर। क्लियर है? तो जो ग्लोबल पे है वो सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन सबके अंदर अगर लिखोगे, जैसे होम्स के अंदर मैं कुछ लिखूं, तो वो होम्स के लिए एप्लीकेबल है, वो दूसरे शेयर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ जब टैग्स वगैरह लिखे होते हैं तो हमें मतलब भी समझना होता है, इनका मतलब क्या है, अलग अलग टैग का मीनिंग क्या है। नहीं, अब जैसे सांबा की जो लॉग फाइल है वो इसने इस तरह से मेंशन करी। क्लियर? यहाँ पे एम क्या है, एम है मशीन का आईपी या मशीन का नाम। क्लियर? तो आप देखोगे वैर लॉग सांबा के अंदर लॉग डॉट
या तो मशीन का नाम या आईपी के नाम से फाइल होगी, उसमें उस मशीन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना वो सेव्ड हो। क्लियर। और साथ में ये भी डिफाइन कर दिया इसका 50K की साइज होगा उस फाइल का बस, यानी कि लास्ट 50K ही मिलेंगे आपको, उससे ऊपर साफ हो जाएंगे। क्लियर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये चीजें जो हमें छोटी छोटी जो 51 होते अनकमेंटेड जो वक्त फर्स्ट वन के डिलीट हो जाएगा और 50 रहेगा इस, हाँ, हाँ वो आएगा कि? हाँ हाँ वो नीट जैसे हिस्ट्री होती है ना, लास्ट 1000 कमांड ही मिलती हैं, बाकी ऊपर की साफ हो जाती है। ठीक है ना, उसी तरह से लास्ट 50K रहेगा। क्लियर। और नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हो तो उसको या तो बैकअप करो या कहीं पे लॉग रोटेट करके रखो एक्स्ट्रा। नहीं, आप चाहो तो इसका साइज बढ़ा लो, आपको लगता है खाली सांबा ही करना है तो डोंट मेक इट 50, मेक इट 5120। तो भाई ठीक है, हम मतलब इतने मेगाबाइट कर लेंगे, बहुत बड़ी होती है 5 मेगाबाइट की लॉग फाइल, बहुत डाटा आएगा उसमें। नहीं, तुमको लगता है नहीं यार और ज़्यादा करना है, करो 50 MB कर लो, 500 MB कर लो। क्लियर। तो साइज देना है यहाँ तो तुमने, और वो चेंज हो जाएगा बिहेवियर लॉग फाइल का। क्लियर है। तो एक मशीन के लिए बहुत होता है लॉग 5 MB। ठीक है ना। तो यहाँ हमें डिसाइड करना है, हमें पता है मैक्स लॉग साइज से साइज डिफाइन होता है। अब चाहे 5 GB चाहिए हो, चाहे 5 MB चाहिए हो, चाहे 5 KB चाहिए, यू कैन कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर। ऑप्टिमल जो बाई डिफॉल्ट है वो 50 KB। क्लियर है। तो हमें बस जो है कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को समझना है। तो होम्स बाय डिफ़ॉल्ट है, प्रिंटर्स बाय डिफ़ॉल्ट है, और दोनों के दोनों ही देखो ब्राउजेबल इज इक्वल टू नो है। ठीक है, इसलिए वो दिखते नहीं थे। क्लियर। और आपको मैंने बताया था कि एस एम बी कॉन्फ की खास बात यह है कि सर्विस कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करती रहती है। अगर आप कोई चेंज करते हो तो उसे चेंज को इमीडिएट रीलोड कर लेती है, आपको सर्विस रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ती सांबा। क्लियर। ठीक है। तो अभी हमें अपना एक शेयर डिफाइन करना है, और जो इम्पोर्टेंट टैग्स हम यूज़ करते हैं जो यहाँ मेंशन भी नहीं है थोड़ा, उनको देख लेते हैं। क्लियर। ठीक है। तो हम कोई स्पेसिफिक यूज़र को अलाउ नहीं कर रहे, जैसे वैलिड यूज़र टैग होता है। ठीक है। क्लियर। अगर हम कुछ नहीं देते वैलिड यूज़र तो ऑल सांबा यूज़र्स आर वैलिड बाय डिफॉल्ट। क्लियर। तो एक शेयर डिफाइन करते हैं जिसमें स्पेसिफिक कंडीशंस को भी देखेंगे। ठीक है, सांबा smb.com। तो वर्क ग्रुप में अभी माई ग्रुप ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं है तो आप चेंज कर सकते। ठीक है, तो चाहो तो वर्क ग्रुप आप वर्क ग्रुप ले लो विंडो का वर्क ग्रुप। ठीक है, अनकमेंटेड लाइंस, नेक्स्ट नेक्स्ट देख रहे अनकमेंटेड लाइन पे आ गए नेक्स्ट से। तो यहाँ आप लेट्स से वर्क ग्रुप। ठीक है, उसके बाद escape shift G, let's go to the last, we can have a new share definition जिसमें शेयर नेम। ठीक है, माई सांबा। क्लियर। एंटर। अब आपने वर्क ग्रुप नेम डिफाइन कर दिया, शेयर नेम डिफाइन कर दिया। अब इस शेयर नेम में आप क्या शेयर करोगे वो पाथ से डिफाइन हो, कौन सी डायरेक्टरी आप शेयर करोगे। मैं शेयर करता हूं लेट्स से स्लैश smb शेयर फोल्डर, यानी कि ये शेयर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये शेयर आपको राइटेबल बनाना है, ठीक है, या रीडेबल बनाना है। तो राइटेबल इज इक्वल टू यस अगर आपने कहा
तो ये रीड राइट बोथ हो गया। क्लियर? ये डायरेक्टरी सर्विस के थ्रू रीडेबल राइटेबल है कि नहीं, ये आप बता रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएमबी शेयर पे राइट परमिशन नहीं होगी तब भी आप राइट कर लोगे। यानी कि राइटेबल इज इक्वल टू यस भी होना चाहिए और एसएमबी शेयर पे आपको राइट परमिशन भी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? यानी कि फाइल परमिशंस को और सर्विस की परमिशन को मिक्स मत करो, दो अलग अलग लेवल है। ठीक है, दो डिफरेंट सिक्योरिटी गार्ड है। फाइल सिक्योरिटी का सिक्योरिटी गार्ड अलग है, सर्विस का सिक्योरिटी गार्ड अलग है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आप सर्विस को बता रहे हो कि इस शेयर पे यू कैन रीड एंड राइट। क्लियर? मानो एक डायरेक्टरी है एसएमबी शेयर जिसपे आप रीड राइट परमिशन दोनों रखते हो, लेकिन अगर सर्विस पे आपने लिख दिया नो तो नहीं कर पाओगे राइट, खाली रीड कर पाओगे। क्लियर है? यानी कि अगर आप राइट करना चाहते हो तो राइटेबल इज इक्वल टू यस होना चाहिए प्लस एसएमबी शेयर फोल्डर पे भी राइट परमिशन होनी चाहिए इस यूजर को। क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ, तो रीडेबल इज इक्वल टू यस या राइटेबल इज इक्वल टू नो बराबर है। समझ आ गया? किसी एक मेथड को लेके चलना, मिक्स मत करना कॉन्सेप्ट। या तो रीडेबल इज इक्वल टू यस कह दो, ठीक है, या राइटेबल इज इक्वल टू नो कह दो, एक ही बात। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं, मानो मेरे को रीडेबल करना है तो मैं यहां क्या करूंगा, नो। अब इसी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी वो है, राइट लिस्ट इज इक्वल टू, मानो तुमने कहा राइटेबल इज इक्वल टू नो, तुम्हारे पास दो यूजर हैं, लेट्स से राजू और सैम। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर राइटेबल इज इक्वल टू नो का इसका मतलब दोनों के लिए रीडेबल है, लेकिन राइट लिस्ट में मैं कहता हूं कि राजू कैन राइट। तो राइटेबल क्या कहता है, सब यूजर के लिए रीडेबल एक्सेप्ट राइट लिस्ट। राइटेबल इज इक्वल टू नो क्या कहता है, रीडेबल फॉर ऑल एक्सेप्ट राइट लिस्ट। अगर आपने राइट लिस्ट दिया हुआ है तो वो राइटेबल इज इक्वल टू नो के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट लिस्ट, राइट लिस्ट। यानी कि राइट लिस्ट एक्सेप्शन है राइटेबल इज इक्वल टू नो का। तो राइट लिस्ट आपका क्या है, एक्सेप्शन है राइटेबल इज इक्वल टू नो के लिए। क्लियर? ओके। इसी एक्सेप्ट राज, बाकी सबको रीड करेगा। वो रीडेबल है, बाकी सबको रीडेबल कर दिया। देखो क्या होता है, कई बार हमारे पास 100 यूजर होते हैं, उनमें से कुछ यूजर को हमने राइटेबल करना होता है, बाकी सबको रीडेबल करना होता है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, राइटेबल इज इक्वल टू नो, राइट लिस्ट इज इक्वल टू कम यूजर। ठीक है, सारे नहीं लिखना चाहते हम, दो चार को अलाउ करना है, नहीं तो हम राइट लिस्ट में लिख देते हैं। उसी तरह से उल्टा कर सकते हैं। उल्टा क्या करेंगे, लेट्स से राइटेबल इज इक्वल टू यस, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है, ये मैं कमेंट में तुम्हें समझाने के लिए लिख देता हूं। ठीक है, राइटेबल इज इक्वल टू यस और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, रीड लिस्ट। क्लियर? तो यूजर वन, यूजर टू, ये आपका लिस्ट हो गई। कॉमा सेपरेटेड दो तब भी चलती है, यूजर फ्रेंडली है, बिना कॉमा के भी दे दो तब भी चला देता है। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, अगर ये अनकमेंटेड होता सबके लिए राइटेबल है एक्सेप्ट दिस। ओके। क्लियर है? तो रिवर्स हो गया, रिवर्स रिवर्स केस, सबके हाँ, लिए तो राइट है, इन दोनों के लिए रीड। रीड लिस्ट एक्सेप्शन है राइटेबल इज इक्वल टू यस के लिए, और राइट लिस्ट एक्सेप्शन है रीडेबल इज इक्वल टू यस के लिए। राइटेबल नो का मतलब रीडेबल इज इक्वल टू यस नहीं।
क्लियर है कि नहीं? आप देखो, ये या ये बराबर है, इसमें कोई फर्क है? राइटेबल इज इक्वल टू नो और रीडेबल इज इक्वल टू यस, एक ही बात है दोनों में। क्लियर? सो सर अगर आप राइटेबल इज इक्वल टू नो ले रहे हो या रीडेबल इज इक्वल टू यस ले रहे हो, इन दोनों का एक्सेप्शन ये है, राइट लिस्ट। क्लियर? सर ये पैर में चलता है। हाँ, आप समझो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन सोच के लेना, मिक्स मत करना। ठीक है? तो रीडेबल इज इक्वल टू यस का मतलब सिर्फ रीडेबल, विच इज इक्वल टू राइटेबल इज इक्वल टू नो। ओके। क्लियर? बात समझ आई कि नहीं? लेकिन राइटेबल इज इक्वल टू यस में रीड राइट दोनों होते हैं। ठीक है? राइटेबल इज इक्वल टू यस का मतलब रीड और राइट बोथ। ठीक है? तो उसमें आप राइट परमिशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब एक्सेप्शन दे रहे हो कि ये रीड कर पाएंगे, इनके लिए राइटेबल नहीं, ओनली रीड है। क्लियर है कि नहीं? यस। तो इन टैग्स को थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यूज करना है। ठीक है? तो मानो हम सांबा शेयर को जो है आपका राइटेबल बना रहे हैं। ठीक है? तो राइटेबल बनाने के लिए ये टैग्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हम सीधा कहेंगे राइटेबल इज इक्वल टू यस। डन। अभी हम क्या कहते हैं, यानी कि किसी को रीडेबल बनाना है तो रीड लिस्ट से कर सकते हैं अब हम, जरूरत पड़ी तो। ठीक है? नहीं तो सबके लिए राइटेबल है। इसके अलावा एक टैग है प्रिंटेबल। प्रिंटेबल इज इक्वल टू यस, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करो यार। सर ने प्रिंट, प्रिंट कर पाओगे ना सर? हाँ, बस ये हम गलत समझ पाते हैं, यही इसीलिए मैं जानबूझ के लिखा था इसे। प्रिंटेबल इज इक्वल टू यस वहां लिखना है जहां पे शेयर सांबा प्रिंटर है, डिस्क शेयर नहीं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, हमने डिस्क शेयर करी है ना, पाथ है एसएमबी शेयर। हाँ। क्लियर? इट इज नॉट ए प्रिंटर। तो हमें यहाँ हमेशा प्रिंटेबल इज इक्वल टू नो लिखना है। क्लियर? सो प्रिंटेबल इज इक्वल टू नो का मतलब दिस शेयर इज ए डिस्क शेयर, इट इज नॉट ए प्रिंटर शेयर। क्लियर? तुम अगर ध्यान करो, मैं उल्टा सर्च करता हूं प्रिंटर्स पे, जो प्रिंटर शेयर था उसमें क्या लिखा था? प्रिंटेबल इज इक्वल टू यस। यस। लेकिन होम्स में कहीं लिखा था प्रिंटेबल इज इक्वल टू यस? देखो। नहीं है। हाँ, बाय डिफॉल्ट नो होता है, अगर नहीं लिखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट नो है। क्लियर? तो जहां पे भी आप प्रिंटर शेयर करोगे वहां आपको प्रिंटेबल इज इक्वल टू यस लिखना है। क्लियर? ये ध्यान रखना। गॉट द पॉइंट? तो प्रिंटेबल इज इक्वल टू यस का मतलब इट इज ए प्रिंटर शेयर। क्लियर? ये मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूं, ब्राउजेबल इज इक्वल टू यस करके डेफिनेशन आ जाएगी थोड़ा। ठीक है? लेट्स से यस। ठीक है? और यहाँ पे ब्राउजेबल इज इक्वल टू नो है होम डायरेक्टरी। ठीक है? इसमें भी मैं यस कर देता हूँ। क्लियर? तो ये अगर आप सेव करोगे तो एस एम बी क्लाइंट -L, मैं खाली लिस्ट कर रहा हूँ शेयर। ठीक है? कहाँ से? अपने आईपी एड्रेस से 254, और एनोनिमस लॉगिन करके जस्ट शेयर चेक कर रहा हूँ। कहते हैं एस एम बी क्लाइंट कमांड नॉट फाउंड। मैं कहाँ पे हूँ? सर्वर पे हूँ, क्योंकि सांबा क्लाइंट प्रोग्राम मैंने इंस्टॉल नहीं किया। कहाँ किया है? क्लाइंट पे। क्लाइंट पे। ठीक है? तो अगर मैं सर्वर पे करना चाहता हूँ, बस यही करना है, यम इंस्टॉल सांबा हाइफन क्लाइंट। ठीक है? -y। तो मैं सर्वर पे भी चेक कर सकता हूँ क्लाइंट प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक। सांबा
हाइफन क्लाइंट्स। देखो, नथिंग टू डू, यम लिस्ट सांबा। एक बार देखते हैं सांबा हमारा काम कर रहा है क्या। तो सांबा अवेलेबल है, ठीक है। कॉमन या स्टार देख लेते हैं एक बारी, कौन कौन सी क्वेरी आती है। हाँ, तो रिपोजिटरी तो हमारी काम कर रही है, देख रहे हैं। रिपोजिटरी हमारी काम कर रही है, और सांबा क्लाइंट वो तो कह रहा है अवेलेबल है, नहीं। सांबा सर QA ग्रेप सांबा, सांबा क्लाइंट है नहीं। तो SMB क्लाइंट कमांड इज देयर, देख रहे हो। SMB क्लाइंट है, तो हमें लिस्ट क्यों नहीं हो रहा शेयर। चलो लोकल होस्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। कैपिटल है, यस इट वर्क्स, ठीक है। तो उसने क्या ब्राउजेबल करने की वजह से देखो क्या कहा होम्स के लिए, किस टाइप का शेयर है, डिस्क शेयर। लेकिन प्रिंटर्स के लिए, प्रिंटर्स तो अभी आए नहीं, देख रहे हो। तो दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखें, प्रिंटर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो प्रिंटर्स में ब्राउजेबल इज इक्वल टू, ये हमने कर दिया ना। हाँ इट शुड रिफ्लेक्ट ना, क्लियर, ओके। अब इसमें क्यों नहीं हुआ, गेस्ट ओके देख रहे हो, एनोनिमस इज नॉट अलाउड, एनोनिमस इज नॉट अलाउड टू लिस्ट। वो वैसे सर गेस्ट एंड एनोनिमस हमने एनोनिमस की तरह करा था ना उसे, याद है। या माइनस से तो इसलिए उसने वो शेयर ही नहीं दिखाया, देख रहे हो। बाय डिफॉल्ट गेस्ट ओके यस होता है, ऊपर कुछ भी डिफाइन नहीं था होम्स में, देख रहे हो। वो लिस्ट कर दिया उसने, लेकिन ये नहीं लिस्ट किया, क्लियर, ओके। तो क्या करते हैं, लेट्स कम आउट। अभी हमारे सांबा यूजर कौन से हैं सर्वर पे, हमें नहीं पता। देयर इज ए टूल PDB edit, क्लिक यस, माइनस कैपिटल L। देखो राजू यूजर है बस, ठीक है, कोई और यूजर नहीं है सांबा का, क्लियर। तो मैं अगर यही क्वेरी -u, ठीक है, यूजर राजू के हिसाब से दूं, क्लियर, और पासवर्ड देता हूं राजू का, तो लिस्ट में प्रिंटर आया, प्रिंटर अभी भी नहीं आ रहा। अरे यूजर ने सिक्योरिटी दे दी, तब उसके बाद तो आना चाहिए। होम डायरेक्टरी इज परफेक्ट, वर्क ग्रुप डोमेन जो हमने चेंज किया वही लिस्ट हो रहा है। तो हमने डिस्क शेयर जो माई सांबा बनाया वो भी लिस्ट हो रहा है। प्रिंटर शुड लिस्ट, प्रिंटर्स क्यों नहीं हो रहा। अभी सिस्टम CTL करके देखते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट SMB NMB, पासवर्ड फॉर राजू, नहीं आ रहा, इट शुड लिस्ट, ओके। क्लाइंट पे जाके चेक करते हैं। लेट्स से SMB क्लाइंट, तो अभी क्या है, अभी एक्सेस नहीं कर रहे हैं हम, क्या चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं शेयर।
तो माइनस कैपिटल एल देंगे, तब शेयर नेम नहीं देना, खाली सर्वर नेम देना, ठीक है। पासवर्ड रेड हैट। अरे प्रिंटर सिस्टम भी शेयर नहीं हो रहा, क्या कारण है? ब्राउजेबल इज इक्वल टू यस तो हमने दे दिया। शेयर नहीं हो रहा। When you set list of printers automatically rather than this them individually. Allow to pass option to cups library, setting this option to raw. For example, allow to use drivers on Windows client. Print cap name is this. So automatically on Unix V system, LB stat cups, this is okay. It shares all. तो इसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है। Normally it used to work. How come it is not? मैं दूसरा RHL6 पे वो चीज दिखाता हूँ। Let's say yum install samba -y। अभी सांबा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और एनोनिमस लॉगिन करके देख सकते हैं। SMB क्लाइंट / लोकल होस्ट। Let's say you want to log in as anonymous, you need to list with capital L and this session, okay, connection refused। क्यों? सर्विस रीस्टार्ट नहीं, ठीक है। सर्विस SMB रीस्टार्ट, इसलिए कनेक्शन रिफ्यूज्ड। क्लियर? क्योंकि पहली बार आप इंस्टॉल कर रहे हो, नीड टू स्टार्ट द सर्विस। अभी SMB क्लाइंट यस। अब आप देख रहे हो अभी कुछ नहीं दिखाया इसमें, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाते हैं, etc smb.conf सर्च प्रिंटर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देख रहे हो यहाँ पे ब्राउजेबल इज इक्वल टू यस करेंगे, सिर्फ यस करना है। SMB क्लाइंट लोकल होस्ट अभी आया, इसमें नहीं, इसमें भी लिस्ट नहीं हो रहा। तो 6.9 में भी इट इज नॉट लिस्ट। और कम ये तो चेंज है कुछ। चलो रीस्टार्ट, रीस्टार्ट SMB क्लाइंट लोकल होस्ट। ग्रेट।
अब एक ही ऑप्शन बचा है चेक करने के लिए। एक लोकल प्रिंटर अगर आप कॉन्फ़िगर करो कप्स के थ्रू, उसके बाद देखेंगे कि वो ब्राउजेबल होता है कि नहीं। जैसे होम्स में सब डायरेक्टरी को शेयर कर रहा था, अभी वो फिर उस पर्टिकुलर प्रिंटर को शेयर करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम अपना शेयर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, उसके इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर। प्रिंटेबल इज इक्वल टू नो मीन्स इट इज अ डिस्क शेयर। तो डिस्क शेयर हम देख चुके हैं, क्लियर। वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजेबल इज इक्वल टू यस होता है। ठीक है, इक्वल टू यस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वैलिड यूजर्स। ठीक है, अगर मैंने सांबा के 10 यूजर बनाए, उनमें सबको वैलिड नहीं करना चाहता, तो वैलिड यूजर्स क्लॉज यूज करो। ठीक है, तो जो यूजर मैं कहूंगा वही वैलिड रहेगा, क्लियर। और अगर मैं सभी को वैलिड करना चाहता हूँ, आई जस्ट डिलीट, आई नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो उसमें हमारा जो है वैलिड यूजर सारे हैं जितने भी सांबा यूजर। ठीक है, अब ये करने से हमारा एसएमबी शेयर आपका रेडी है, क्लियर। खाली हमने क्या करना है, जस्ट सेव करना है सर्वर। यहाँ पे सिस्टम सीटीएल कमांड देनी है, रीस्टार्ट एसएमबी एनएमबी, दोनों सर्विस रीस्टार्ट कर दें। ठीक है, अब क्या है, अगर हम शेयर एक्सेस करेंगे तो पहले लिस्ट करके देख सकते हैं। माइनस कैपिटल एल स्लैश स्लैश, सर्वर पे देख रहा हूँ तो एल से लोकल होस्ट माइनस कैपिटल एन, तो आपका माई सांबा नाम का डिस्क शेयर दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, राजू यूजर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब एक्सेस करके देखते हैं, पर क्या हमने डायरेक्टरी क्रिएट करी वहां पे? हमने एसएमबी शेयर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करी, क्लियर। तो सांबा शेयर एक्सेस भी करोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो मानो मैं लॉग इन करता हूँ एज यूजर राजू। ठीक है, और शेयर का नाम देता हूँ माई सांबा, क्लियर। यही शेयर का नाम है, यूजर का नाम राजू, पासवर्ड रेड है। क्या बोला उसने, एंटी स्टेटस बैड नेटवर्क नेम, क्लियर। अब ये एक्सेस ऐसे लिनक्स की वजह से है या डायरेक्टरी के ना होने की वजह से, क्लियर। दो अलग अलग पार्ट है। तो फिलहाल क्या करते हैं, जस्ट टू प्रूव सेट एंड फोर्स 0 कर रहा हूं। ठीक है, और दोबारा से एसएमबी क्लाइंट से लिस्ट करता हूं मैं। ठीक है, एक्सेस करता हूं, दिस टाइम वो क्या कहता है, लॉग ऑन फेलियर मीन्स इट्स ए रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, रेड हैट दोबारा सही पासवर्ड देता हूँ, अगेन एंटी स्टेटस बैट नेटवर्क ने। बात देख रहे हो कि गलत पासवर्ड देते हो तो एरर मैसेज कुछ और, क्लियर। लेकिन जब सही पासवर्ड दे रहे हो तो वो कह रहा है बैड नेटवर्क नेम, और इस बार ये एसएलएनएक्स भी परमिसिव है, यानी कि एसएलएनएक्स प्रॉब्लम नहीं कर रहा, हम डायरेक्टरी क्रिएट करना भूल गए शेयर की, क्लियर। तो ये बैड नेटवर्क नेम स्टेटस का जब आता है तो इसका मतलब चेक करना कि आपने शेयर बनाया है कि नहीं, क्लियर। तो दोबारा से सेट एंड फोर्स 1 कर देते हैं, क्योंकि हमें बाद में भी ऐसे लिनक्स चाहिए। ठीक है, mkdir/smb शेयर, हमने यही डायरेक्टरी बनाई थी। चेक कर लेते हैं, grep smb share from etc samba smb, कौन है ना पाथ एसएमबी शेयर।
क्लियर है कि नहीं? तो हमने एसएमबी शेयर नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, ठीक है। अब खाली डायरेक्टरी बनाई है, अभी कोई परमिशन नहीं है, ना ही एसएलएनएक्स के थ्रू अलाउ किया, ठीक है। गॉट इट? तो ये करने के बाद इस बारी इसको एसएमबी क्लाइंट अगर मैं करूं, पासवर्ड दिया करेक्ट, क्रेडिट, प्रॉम्प्ट आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर अलाउड टू एक्सेस, ठीक है। अभी एसएलएनएक्स डिनाई कर रहा है कि आप कंटेंट्स देखना अलाउड नहीं है आप, क्लियर। लेकिन बैड नेटवर्क नेम वाला एरर गया। तो ये कब आता है? जब आपकी डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करते हो, वैलिड पासवर्ड नहीं दोगे तो लॉग ऑन फेलियर देगा। लॉगिन करने के बाद अगर डायरेक्टरी अवेलेबल ही नहीं है शेयर नेम, तो वो बैड नेटवर्क नेम देगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा एसएलएनएस का रोल नहीं है। एसएलएनएस का रोल तब आता है जब उसके कंटेंट्स आप एक्सेस करते, क्लियर है कि नहीं? तो अब हमें एसएलएनएक्स एनफोर्सिंग है और अलाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ कोई बूलियन वैल्यू नहीं है जो हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ क्या है, वो बोलते हैं टाइप स्टैम्प एक डिफाइंड है, सांबा शेयर टी, वो आपको असाइन करनी पड़ेगी उस डायरेक्टरी, क्लियर। अभी देखो, मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूँ, उसमें बहुत सारी हेल्प है, ठीक है, क्योंकि हमें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सांबा अंडरस्कोर शेयर, इस कीवर्ड को आप सर्च करो, देखो कहता है इफ यू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, क्लियर, सच एज टॉप लेवल डायरेक्टरी, लेबल इट दिस, देख रहे हो, लेबल दिस, so that SELinux allows Samba to read and write to it, क्लियर। बोलते हैं ये अगर आप स्टाम्प आप खुद कर देते हो तो आपकी डायरेक्टरी सांबा के थ्रू शेयर मानी जाएगी, क्लियर, ठीक है। सो साथ साथ वो क्या कह रहा है, डू नॉट लेबल सिस्टम डायरेक्टरी लाइक ईटीसी और होम विद सांबा शेयर टी, जैसे होम डायरेक्टरी शेयर थी उसको सांबा शेयर टी मत बनाना, क्लियर, क्योंकि लोकल एक्सेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्लियर है। जस्ट होल्ड ऑन। पानी वाला, क्लियर है। क्योंकि सांबा शेयर टी अलाउड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम डायरेक्टरी पे आप सांबा शेयर टी सेट कर दो, ठीक है, क्लियर। तो अब ये कैसे करना है और कैसे पॉलिसीज वगैरह में करना है, उसने कमांड्स तक बता दिए हाउ टू, क्लियर। उसने कहा आप ये कमांड यूज करो, chcon -t samba underscore share t और डायरेक्टरी, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व, क्लियर। To set SELinux labels on files or folders you have created, तो आपको ये कमांड देनी है, क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और रीड राइट बूलियन शेयर सिस्टम के लिए, ठीक है। टू शेयर सच डायरेक्टरीज एंड अलाउ ओनली, लेट्स से रीड ओनली परमिशन, तो इस तरह से कुछ टैग्स हैं, क्लियर। जो सांबा एक्सपोर्टेड है उसका रीड ओनली ऑन कर दिया कि खाली रीड ओनली शेयर रहेंगे, ये सर्विस को बता रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो आपको बस अगर शेयर करना है विद कंप्लीट रीड राइट, क्योंकि परमिशंस भी तो आप दे ही रहे हो, सांबा शेयर टी देना सफिशिएंट, क्लियर है, ठीक है। तो सर लेबल का मतलब लेबल, हाँ लेबल लेबल, लेबल करके दिखाएंगे ना अभी, अभी ये कमांड को रन करके आपको दिखाएंगे ना लेबल क्या है, ठीक है। तो इसको यहाँ सेव करते हैं, ठीक है, ls-l स्लैश SMB शेयर, नॉर्मल लिस्ट करते हैं, कुछ नहीं दिखता, नहीं,
क्योंकि ये डायरेक्टरी है, इसको एलडी करके देख सकते हैं। तो बाकी परमिशंस दिख रही है नहीं, लेकिन एसएलएनएस के डिटेल आपको कैसे दिखेंगे, जब इस ऑप्शन के साथ जेड लगाओगे, कैपिटल जेड। अब देख रहे हो वो आपकी स्टाम्प दिखा रहा है, देख रहे हो ये एसएलएनएस स्टाम्प का फील्ड है। इससे पहले लेबल नहीं दिखा रहा था बाय डिफॉल्ट। ओके। तो जब आप Z लगाओगे तो एसएलएनएस का जो लेबल दिया हुआ है इस डायरेक्टरी को, वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी वो क्या कह रहा है, इस शेयर पे बाय डिफॉल्ट स्टाम्प क्या है, डिफॉल्ट टी की है। क्लियर, इसको आपने कन्वर्ट करना है सांबा शेयर टी पे। क्लियर, इसको स्टाम्प क्या देनी है, सांबा शेयर टी। ठीक है, तो ये आप करते हो सी एच कॉन से। क्या चेंज कर रहे हो, टाइप, क्या टाइप असाइन करनी है, मतलब स्टैम्प की टाइप सांबा सांबा अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी। अंडरस्कोर टी। ठीक है, किसको असाइन करनी है, एसएमबी शेयर को। डन। अब ये कमांड देने के बाद दोबारा देखो, अभी क्या हो गई, सांबा शेयर टी हो गई, पहले डिफॉल्ट टी थी। क्लियर है कि नहीं, अभी सांबा डिनाई नहीं करेगा। क्लियर, अभी आपने एसिलेंस को बता दिया कि ये जो डायरेक्टरी है वो डिफॉल्ट शेयर नहीं है, ये सांबा शेयर है। क्लियर, तो वो जो डिफॉल्ट है वो लोकल लॉगिन्स वगैरह के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहां अब आपने इस डायरेक्टरी को शेयर कर दिया सांबा शेयर्स के लिए। ठीक है, अब ऐसे लिनक्स डिनाई नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टैंपिंग है। ठीक है, जैसे एक बुक है जो कंप्यूटर साइंस वालों को इशू करनी है, तो आप कंप्यूटर साइंस का स्टैंपिंग कर देते हो उस बुक पे, फिर लाइब्रेरी कार्ड कंप्यूटर साइंस वाले सब अलाउड हो जाते हैं उस बुक को एक्सेस करने के। क्लियर, तो हमने जो है सांबा शेयर अब अलाउ कर दिया, एसिलेंस को बता दिया ये सांबा का शेयर है, एसएमबी सर्विस के थ्रू अगर कोई आएगा तो लेट हिम रीड राइट। ठीक है, अब ये करने के बाद अगर हम करते हैं, देखो एसएमबी क्लाइंट दोबारा, अब क्या कर रहे हैं, माई सांबा शेयर एक्सेस कर रहे हैं, रेड हैट एलएस, अब एक्सेस शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, क्लियर है यस कि सर। नहीं, यस। अब एक्सेस शुरू हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम। अभी देखो गेट एनफोर्स का स्टेटस दोबारा दिखा देता हूँ, इट इज एनफोर्सिंग। क्लियर, तो अब ये शेयर, तो शेयर में हमेशा ध्यान रखना कि एसएमबी शेयर अगर आप, मतलब कोई भी डायरेक्टरी जो आप शेयर कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर उसका जो है एस लिनक्स का लेबलिंग करा होना चाहिए सांबा शेयर टी। क्लियर है कि नहीं। सर इसका हमें ये जो लेबल्स है किसी हम्म, सर्विस का, वो हमें कहाँ मिल पाएगा, या फिर वेयर आर हाँ, दिस लेबल्स उसके डिफाइंड उसके उस पर। लिए हमें जो है एस लिनक्स के जो है ना पॉलिसी कोर यूटिल्स करके पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। उसमें क्या है, एस लिनक्स के और मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, उसमें एस लिनक्स के बहुत सारे कोर टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे उसमें एक कमांड है एसी मैनेज, मैं अभी चेक करता हूँ कि मेरे पास अभी है। ठीक है, अभी तुम मैन पेज देखो एसी मैनेज का। ठीक है, तो RHEL 7 में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ, लेट से आप जानना चाहते हो फाइल कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, एफ कॉन्टेक्स्ट। क्लियर, तो ये हटा देते हैं, एफ कॉन्टेक्स्ट सर्च करता हूँ, एंटर। देख रहे हो एफ कॉन्टेक्स्ट मैनेज, नेक्स्ट। तो इसमें तुम जो है ना, कुछ नहीं है तो ये मैन पेज देखो जो एफ कॉन्टेक्स्ट की ही बात करता है। क्लियर, ठीक है, ऐसी मैनेज जो पोर्ट की बात करता है, पोर्ट कैसे मैनेज करना है। क्लियर, तो चलो इसको क्विट कर देते हैं, मैन ऐसी मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट, तो नो मैनुअल एंट्री।
मुझे लग रहा है इसका हाइफन था शायद। क्लियर। अब देख रहे हो, इसमें वो बता रहा है कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनस माइनस लिस्ट से आप लिस्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो बेस्ट सर्च फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एंट्रीज नहीं है। ग्रेट। ओके, इसको क्विट करो। ऐसी मैनेज का दोबारा से देखते हैं, और इसमें स्लैश एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल्स काफ़ी कम है, कुछ भी नहीं। ग्रेट। RHL7 में तो बहुत वीक हुआ। चलिए, हमारे मैन पेज में ही सांबा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सर्च ऐसी मैनेज। इसमें भी नहीं दिया इन्होंने। ग्रेट। चलो, ऐसी मैनेज माइनस एल टू लिस्ट माइनस ए ऑल। मुझे लिस्ट करने हैं क्या, एफ कॉन्टेक्स्ट। ए बाद में दूंगा, लिस्ट क्या करना है, एफ कॉन्टेक्स्ट। क्लियर। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि मुझे क्या देने पड़ेंगे साथ में। चूज फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लॉग इन यूजर पोर्ट। ओके, जब एफ कॉन्टेक्स्ट कह दिया तो ओके, माइनस ए इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ए इज टू ऐड argument is invoice command import export permissive ऐसे लिनक्स एफ कॉन्टेक्स्ट माइनस एल। क्या ये काम करना। ओके, आई गेट यू दिस कमांड। ऐसे लिनक्स का थोड़ा सा डिटेल लेने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं दूसरे उसमें। हमारे पास 3 मशीन्स थे। yum install policy core utils। नो पैकेज। तो कुछ ऐसी लिनक्स के रिलेटेड टूल्स हैं, देख रहे हो। तो एक्चुअली कोर यूटिल्स हाइफन के साथ नहीं, पॉलिसी कोर यूटिल्स एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, तो अभी नो करते हैं और इसमें हम कोर यूटिल्स इसको लिस्ट करते हैं। ये भी बहुत सारे आ गए। चलो, नो वी नीड नॉट टू इंस्टॉल ऑल yum इंस्टॉल पॉलिसी
core utils package. And nothing to do, it is available. Okay. SE manage नहीं. चलो सिस्टम से हेल्प मांगते हैं. कहाँ पे है भाई? yum what provides SE manage. ठीक है. अब इसमें हमें अगर पाथ नहीं पता तो स्टार SE manage देख सकते हैं. USR bin SE manage अवेलेबल किसने कराया? इस पैकेज. क्लियर? तो इसका मतलब yum इंस्टॉल. अब हमें पैकेज का नाम मिल गया पॉलिसी कोर यूटिल्स हाइफन पाइथन. क्लियर? ये पैकेज का नाम -y टू इंस्टॉल. क्लियर है? क्योंकि ऐसी मैनेज कमांड भी इंपॉर्टेंट है और उससे वही है कि ऐसे लिनक्स की पॉलिसी एक सेपरेट मॉड्यूल है. ठीक है. तो नॉर्मली उस पर इतना ट्रेनिंग नहीं होती हमारी, तो उसके बारे में बस जितना जो चीज ट्रेन करोगे वही याद रहेगा. कितना याद करे, कौन कौन सी कमांड याद करे. लिनक्स वास्ट है. ठीक है. तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है. इसमें पॉलिसी बिल्ड करता है वो, इंटरनली सेव करता है. ठीक है. तो यहाँ अगर हम मैन एसी मैनेज करते हैं पुराने वर्जन में एग्जाम्पल्स से नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही हाल है. सर्च फॉर कॉन्टेक्स्ट. ओके. वो एफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने एग्जाम्पल्स उसने दे रखे. देखें. तो हमें अगर एफ कॉन्टेक्स्ट देखना है यहाँ बस -a की जगह -l यूज होता है. ठीक है. चलिए दूसरा टैब यूज कर लेते हैं. उसमें हमें सिंटेक्स का आइडिया हो जाएगा. अभी देख रहे हो इसने लिस्ट किया बहुत कुछ. देख रहे हो. हमने यही कमांड वहाँ प्रॉपर करी थी तो नहीं आया था. अभी मैं ग्रैब क्या कर रहा हूँ, सारे कॉन्टेक्स्ट उसने लिस्ट करें. मैं चाहता हूँ सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी के बारे में ये ग्रैब करके बताए. क्या कहीं अप्लाइड है? कहीं अप्लाइड. क्लियर. लेकिन यही कमांड में जब अपने पास देखूंगा तो वो हमारी एसएमबी शेयर डायरेक्टरी को शो कर देगा. क्लियर. अब मानो मैं यहाँ क्या करता हूँ, टाइप लिस्ट करना चाहता हूँ. कौन सा? लेट्स से डिफॉल्ट टी.
तो डिफॉल्ट टी के बारे में वो बताएगा कि कहाँ कहाँ डिफॉल्ट अप्लाइड है। देख रहे हो ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड है लगता है, कंट्रोल माइनस, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करते हैं, उससे थोड़ा सा सिंगल लाइन में वो दिख जाए। देख रहे हो, तो उसने हर फोल्डर और फाइल, ठीक है, जिस पे डिफॉल्ट टी लगा हुआ है ना, उसके मतलब हर फाइल के बारे में बताया कि किस पे कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट लग रहे हैं। देखो जैसे बिन टी आपकी ये अलग अलग इस रेगुलर फाइल पे अप्लाइड है, देख रहे हैं। तो ये आपके सिमिलर टाइप के टेक्स्ट है, ठीक है। एक चीज है जैसे पब्लिक अंडरस्कोर टी, तो हमें अलग अलग टाइप स्टैम्प्स वगैरह देखनी पड़ती है। और पर्टिकुलर अगर हमें डायरेक्टरी के बारे में जानना है तो एफ कॉन्टेक्स्ट लिस्ट करना है स्लैश होम का, तो होम से रिलेटेड कंटेंट उसने दिखाए सारे के सारे। ये एक्चुअली सब्जेक्ट है पूरा स्टडी करने का, क्लियर, ठीक है। इसमें आप पूरी पूरी ऐसे लिनक्स पॉलिसी कैसे काम कर रही है, कौन सा कंटेक्स्ट किस प्रोसेस के लिए डिफाइंड है, वो सब कुछ है, क्लियर। तो हम बस जो है अब जैसे अपने सर्वर पे जा करके वी कैन चेक, क्योंकि ऐसी मैनेज कमांड तो अवेलेबल है, ठीक है। कंट्रोल एल, बस ये माइनस एल हमारा यहाँ आना है, ठीक है। तो गलती क्या हो रही थी हमसे, देखो माइनस एल कर रहे थे, इट वॉज नॉट वर्किंग, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये करना था, क्लियर। फिर कम अगेन। ये एस जो है ना गलत था, एफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ, जब क्लियर। एस नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट चाहिए, वो सिंटेक्स में भी हम ध्यान नहीं दे रहे थे। ये लिस्ट कर रहा है सारा, ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे लिस्ट करो खाली टाइप सांबा शेयर टी, तो फाइल सिस्टम में बोलता है टाइप माइनस माइनस टाइप दो इस जगह, पिछले उसमें टाइप काम कर रहा था, उसको नहीं समझ आया। ये एक अलग वे है, पता है, नो अवेलेबल नहीं है पूरे लिस्ट। लेकिन एफ कॉन्टेक्स्ट अगर हम लिस्ट करें स्लैश एस एस एम बी शेयर का, तो वो क्या कहता है, सिंटेक्स में काफ़ी चेंजेस स्टडी करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो माइनस लिस्ट करके अगर आप ग्रैब करो तो सारे सांबा के जो हैं टैग्स जो हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे एम बी सांबा, लेकिन से हर एक में सांबा है, देख रहे हो जहाँ पे कौन कौन सी स्टैंपिंग है। जैसे वैर रन के अंदर सांबा वैर रन टी स्टैंपिंग है, क्लियर। सर्विस के लिए वैर रन टी है एस एम बी डी, देख रहे, क्लियर। इस फोल्डर में एन एम बी डी वैर रन है, रन टी, देख रहे हो। विन सही बाइंड के लिए आउटपुट कैसे है इसका? ये आपका सांबा ग्रैब किया ना मैंने सारे लिस्ट करके, एफ कॉन्टेक्स्ट माइनस एल ग्रैब करके मैंने
एसएमबी उसमें जो पॉलिसी के डिटेल आ रहे हैं ना, हर डायरेक्टरी फाइल पे कौन सा स्टैंपिंग है, क्लियर, हाँ। इरेगुलर फाइल है, ऑल फाइल है, उसने सब दिखा दिया है। तो मैं अपनी स्टडी के लिए ये कर सकता हूँ। एस लिनक्स पॉलिसी इज नॉट ए स्मॉल कॉन्सेप्ट, पूरा कम से कम 1 महीने का स्टडी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या याद रखते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, कौन सी स्टैंप जो है अलाउड है, वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है कि सांबा शेयर टी दो आपका शेयर हो जाएगा, ऐसे लिनक्स वॉन्ट डिनाई, क्लियर है ना यस सर। सर, गॉट इट। जहां तक ऐसी मैनेज की बात है, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आगे, अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट हुआ तो आई कैन क्रिएट ए लेट्स ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट। उसमें मुझे थोड़ा सा 15 दिन चाहिए होंगे, आई विल प्रिपेयर ऑल द थिंग्स, जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं उस हिसाब से पॉलिसी बना के करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे लिनक्स सिर्फ लिनक्स की ही सिक्योरिटी है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन यूनिक्स प्लेटफॉर्म, ये प्योरली लिनक्स की सिक्योरिटी, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन शेयर द सांबा, क्लियर। आई होप एक सांबा का इंट्रोडक्शन तो आपको शेयर के तौर पे अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं ख़त्म करते हैं, इट्स 11:45, ओके सर। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका, जब हम फायरवॉल करेंगे तो सारी सर्विस इंक्लूड कर लेंगे एक ही बार, ठीक है, एक ही बार जितनी भी ओके। सर्विस, क्योंकि अलग अलग पे भी कर सकते हैं, सब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार फायरवॉल को समझेंगे तो पूरा समझ लेंगे, ठीक है। जब हम एक सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं अलाउड डिनाई, तो सबको ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट हम इकट्ठा कर लेंगे, क्लियर। और सांबा के लिए टीसीपी रैपर अवेयर ये सर्विस नहीं है, होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई फाइल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिया जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, होस्ट अलाउ इज इक्वल सर, टू। इस सांबा के लिए टीसीपी रैपर क्यों नहीं है? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट? क्या अरे कोई रैपर? एलडीडी करा था ना, मैं जब ये कर रहा था, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि उसका पाथ वगैरह पता कर रहे हैं, एच एस एम बी डी, डी, क्लियर, हम भूल गए डी देना, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें अगर आप ग्रैप करो लिब रैप, नहीं है ना, क्लियर। तो नहीं है। मैंने कहा जो भी सर्विस प्रोग्राम है, एक्चुअली जो लिब रैप के साथ कंपाइल्ड नहीं है उस पर टीसीपी रैपर काम नहीं कर सकता, क्लियर। नॉर्मली जिन सर्विसेज में होस्ट लेवल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे वीएसएफटीपीडी थी, उसमें कहीं पे भी होस्ट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन में जिक्र है नहीं। नहीं है। उन्होंने क्या करा, उस सर्विस को टीसीपी रैपर से कंपाइल करा साथ में, और उसको टीसीपी रैपर को दे दिया, होस्ट लेवल तू करेगा भाई, ओके। ठीक है। जिसमें बिल्ट इन है उसमें क्या जरूरत है भाई, होस्ट चला, होस्ट डिनाई टैग तो एसएमपी कॉन्फ में ही दे सकते हो आप, सेम चीज एचटीटीपीडी में भी है, ठीक है। तो जहां कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू होस्ट चला होस्ट डिनाई हो रहा है, ज्यादातर वो सर्विस टीसीपी रैपर अवेयर नहीं है, क्लियर। ओके। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। हम चेक कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया लिब्रे ऐप के केस, ठीक है। तो बस चेक करो, अगर वो है तो आप होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई की फाइल में एंट्री दे सकते हो अलाउ डिनाई करने के लिए, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन में देना है इसका, ठीक है। कुछ ऐसी सर्विस है जिसमें होस्ट लेवल सिक्योरिटी ही नहीं है, जैसे एनएफएस, क्लियर, ठीक है। यस। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आपका यस। सांबा हो गया, अब नेक्स्ट सर्विस करेंगे। सो नेक्स्ट विल बी एसएसएच। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या कल, कल और आप मंडे। मंडे टाइम ना? दोगे क्या, कल छुट्टी है एक्चुअली, हाँ, कल छुट्टी है। वही बोल रहा हूँ, कल छुट्टी है तो कल 1 घंटे 2 घंटे का सेशन करें तो एक सर्विस का और थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं, जैसे एसएसएच वगैरह हो गया, हाउ टू अप्लाई बेसिक थिंग्स ऑन एसएसएच। ओके। तो तो सब देख लो क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, थोड़ा फेस्टिवल है टाइम, सर, हाँ, सबको ठीक है। फेस्टिवल का भी है।
हाँ तो वो देख लो, नहीं तो फिर अपना ट्यूसडे से करेंगे सर वीकेंड। हाँ डिपेंड्स, वो फेस्टिवल है ना हर एक हाँ का वही ये बोल रहा हूँ, देख। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था भाई। ठीक है, मैं नहीं हम्म चाहता फेस्टिव फेस्टिव टाइम में क्या है, रिलेटिव्स भी आते हैं जाते भी हैं, हम्म। आदमी बीच में अलग को बैठ जाए, कई बार ऑड लगता है। चलो ठीक है, एटलीस्ट वी आर एबल टू कवर सांबा। ठीक है, हाँ 2 घंटे या तकरीबन। फिर ये 8 की जगह 7 बजे कर ले, ऐसा कुछ, 10 नहीं वो 10:30। एक काम करो, तुम म्यूचुअली देख लो, क्योंकि ज्यादातर तुम 5-6 लोग ही होते हो जो लाइव करते हो। हाँ ठीक है, हाँ तुम म्यूचुअली डिसाइड कर लो। ठीक है, वो तो हाँ। मुझे 1 घंटे पहले आप बता दोगे ना, 1-2 घंटे पहले, तो आई मैनेज, अगर मैं अवेलेबल हूँ। ओके ठीक है, अभी मैं ओके अगर कहीं बाहर हूँ तो आई कन्वे यू मैसेज। ठीक है। ओके बाय। ठीक हम्म, है ओके ठीक ओके है। ओके बाय। बाय। ओके बाय। थैंक यू। थैंक